अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ट्रू मीडिया वेब चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इसके एक मुलाकात कार्यक्रम में मेरठ में जन्मे वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय प्रशांत जी से आपको रूबरू करा रही हूँ। मेरठ की भूमि ने कई बड़े नामचीन साहित्यकारों को जन्म दिया है। श्री भारत भूषण जी, श्री राम प्रकाश राकेश जी, डॉक्टर हरिओम पवार आदि। श्री विजय प्रशांत जी ने अपने साहित्यिक यात्रा का आरंभ ओज, घनाक्षरी, कथित कवित, गीत, गीतिका आदि से की, परंतु आज श्री विजय जी की पहचान हास्य कवि के रूप में है। आदरणीय विजय जी, ट्रू मीडिया परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी ओर से ट्रू मीडिया को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने अपने साहित्यिक यात्रा की शुरुआत ओज, घनाक्षरी, कवित, गीत आदि से की थी, परंतु अब आप हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके पीछे का कारण? गीत, मुक्तक, दोहा आदि लिखने के साथ साथ मैं हास्य के कवियों को एक संदेश देते हुए, हास्य होते हुए भी एक संदेश देते हुए मैंने देखा और मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी हास्य लिखूं। और हास्य लिखने के साथ साथ एक घनाक्षरी के रूप में, जिसे कवित्व भी कहते हैं, वो मैंने अधिक प्रयोग में लिया और उसके मंचों पर भी उसी का प्रभाव रहा है। आपने श्री गोपाल दास नीरज जी, श्री राम प्रकाश राकेश जी, श्री ताराचंद हरित जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ मंच साझा किया है। आपके साहित्यिक यात्रा में आपके साहित्यिक आदर्श कौन रहे हैं? साहित्यिक यात्रा कहने के लिए तो मेरी काफ़ी लंबी है, ये 30-35 वर्ष की साधना है, परंतु बीच में कुछ पारिवारिक व्यवधान भी रहा और मैंने अपने आदर्श के रूप में ओम प्रकाश आदित्य को लिया है, क्योंकि आज का जो हास्य है उससे अलग वो लिखते थे। उनके छंद में होते थे। जो भी उन्होंने हास्य लिखा वो एक इस तरह का आज जो लिखा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग था। वो हास्य के बेजोड़ कवि थे और उनको सुन कर के ही एक ये प्रेरणा जगी कि मैं भी हास्य में इस तरह का लिखूं। जी जी, बहुत सुंदर बात। अपने पिछले 35 वर्षों के साहित्यिक साधना में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। कोई ऐसा संस्मरण जो आपको आज याद आ रहा हो या आपसे बहुत जुड़ा हो तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो लेखन शुरू किया, आरंभ किया, उसमें सबसे पहला गीत मैंने लिखा और वो गीत मेरा 35 वर्ष में आज भी काफ़ी सुना जाता है और सराहा जाता है। वो गीत ना हो करके मेरे लिए मंचों पर चलने का एक साधन बना। उसको सुन करके हमारे मेरठ के हिमालय, ओज के हिमालय कहे जाने वाले डॉक्टर हरिओम पवार ने विश्वविद्यालय में ये गीत सुना और मुझे उसी दिन कवि सम्मेलन में
आने का आमंत्रण दिया। जी जी। आपके 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 आने को बिल्कुल तैयार हैं, तो अपनी पुस्तकों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा वो आप आज के नवांकुरों को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? मेरी पहली पुस्तक उदिशा करीब 85 में आई। उसके बाद मैंने बताया कि मैं परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि बीच में एक ब्रेक हुआ और ब्रेक के साथ साथ फिर दूसरी पुस्तक नदी के जल सा बहना सीख ये आई, और मुक्तक और दोहा की 2 अलग अलग विधा की 2 पुस्तकें आने के लिए तैयार हैं। आप इन पुस्तकों के माध्यम से नवांकुरों को, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश दिया है आपने? मैं नवांकुर को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो भी लिखें पहले उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा, कुछ भी साहित्य पढ़ें पहले, पढ़ने के बाद में लिखें, और लिखना भी देश की उन्नति के लिए, देश को उत्थान के लिए, और एक साधना जो है वो होनी चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा समाज रूढ़ियों में अधिक बंधा हुआ है। हम करते कुछ हैं, हमारी कथनी करनी में अंतर है। तो मैं यही संदेश देता हूं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक कवि के नाते हम जो लिखें या जो नवांकुर लिखें उनकी कथनी करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए, और वैदिक परंपरा के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सत्य को धारण करके अपने जीवन में सत्य को अगर धारण करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो आज की परिस्थितियां सब लोगों के सामने हैं। जी, विजय प्रशांत जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हम मौलिकता लिखें, मौलिक कवि बने, यही वो संदेश देना चाहते हैं। और अंत में मैं आपसे अंतिम प्रश्न मेरा कि ट्रू मीडिया के माध्यम से आपको सुन रहे दर्शकों को, श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो भी लिखें या जो भी सुनेंगे, जो भी इसी तरह के आयोजन में जाएं, वहाँ पर केवल और केवल देश के उत्थान के लिए हम कार्य करें और उसी को आगे बढ़ाएं, यही मेरा एक संदेश है। बहुत बहुत आभार आपका विजय प्रशांत जी, ट्रू मीडिया में आने के लिए, इस साक्षात्कार के लिए प्रणाम आपको। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।